हेलो एवरीवन, क्या आपका प्लेसमेंट सीजन आने वाला है या आप भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो हर स्टूडेंट किसी ना किसी स्टेज पे जरूर कर लेता है। उससे उनका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और प्रिपरेशन हो जाती है वेस्ट। तो इन 12 मिस्टेक्स को ध्यान से सुन लो और इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेना। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपकी ड्रीम कंपनी आपको जरूर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहली मिस्टेक है कंपैरिजन। कंपैरिजन सबसे बड़ी मिस्टेक है, इसलिए इसको नंबर 1 पे डाल रहा हूँ। क्या होता है, प्लेसमेंट सीजन शुरू होता है, किसी ना किसी की जॉब लगनी शुरू हो जाती है, हम आसपास पूछने लगते हैं यार तूने क्या किया, तूने क्या किया। और अगर किसी ने कुछ भी अलग किया होता है हमसे, हमें लगता है यार हमारा तो रह गया। इसने किया एंड्रॉइड डेवलपमेंट, उसने किया वेब डेवलपमेंट, कोई कर रहा है डीएसए। हम कंफ्यूज हो जाते हैं हम क्या करें, तीनों एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करना बहुत बड़ी मिस्टेक है। लोगों से सीखो, लोगों से समझो कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनको ये आइडिया आया कहाँ से, सब कुछ समझो और एनालाइज करो यार मुझे क्या करना है। और अगर कंपैरिजन करना है, पता करना है कि आप इंप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सबसे अच्छा कंपैरिजन है खुद से करो। मेरे को पिछले हफ्ते क्या आता था, मुझे पिछले महीने क्या आता था, क्या एक दो स्किल्स मैंने ऐड करी इस महीने में, अगले 20-25 दिनों में क्या 2-3 स्किल और ऐड कर सकता हूँ। ये कंपैरिजन करो, ये बहुत बढ़िया कंपैरिजन है। अपने आप से compete करो, अपने आप से ही कंपेयर करो। दूसरों से कंपेयर करोगे तो तुरंत आप गेम से आउट हो जाओगे। तो ध्यान रहे, कंपैरिजन नहीं करना है किसी से, रेस नहीं है। आपको अपनी एक जॉब चाहिए अपनी ड्रीम कंपनी में, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे आपको वो मिल जाएगी। किसी से जॉब छीन के लाने की जरूरत नहीं है। कोई और किसी स्किल पे काम कर रहा है, उसकी जर्नी कुछ और है, आपकी जर्नी कुछ और है। वो कहीं और से उठा है, आप कहीं और से उठे हो। आप कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हो, वो कहीं और जाने की तैयारी कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीजें आप दोनों को करनी है, सेम स्किल सेट आपका होना जरूरी नहीं है। तो ध्यान रहे, दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी मत करो। अगली चीज है, अगर आप तैयारी कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने की, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कर रहे हो, डीएसए के क्वेश्चंस कर रहे हो, कोडिंग प्लेटफॉर्म से जाके अलग अलग कोडिंग क्वेश्चंस कर रहे हो, तो ये नहीं है कि यार 10 मिनट मैंने ट्राई किया, मेरे से हुआ नहीं, मैंने सोल्यूशन देख लिया। इससे तो आपकी तैयारी बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। कम से कम 1-1.5 घंटा आप ट्राई करो, असली में ट्राई करो फोकस के साथ। ये नहीं है मैं मोबाइल देखता हुआ या मूवी देखता हुआ मैंने सोचा किसी क्वेश्चन के बारे में, मुझे नहीं आया, अब मैं सोल्यूशन देख के इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सोल्यूशन कॉपी पेस्ट करने से आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। तो तुरंत आपको सोल्यूशन के ऊपर नहीं जाना है। क्वेश्चन देखो, ट्राई करो समझने की, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है सारी लगा के ट्राई करो कि यार बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको तब भी लगे ऑप्टिमल नहीं है, तो एक बार अपना बनाया हुआ कोड डाल के देख लो प्लेटफॉर्म पे। उसमें आपको पता लग जाता है कि क्या कुछ टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या कुछ फेल हो रहे हैं, कुछ टीएलई आ रहा है या क्या इश्यूज आ रहे हैं। और अगर 1-1.5-2 घंटे के बाद भी आपको ना समझ में आए ये कैसे करना है, तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पहले आपको देंगे हिंट। पहले हिंट लो, हिंट लेके क्या पता सॉल्व हो जाए। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा लगाओ हिंट के ऊपर कि क्या इसको यूज करके मैं बेटर कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ अपना क्वेश्चन। और अगर फिर भी ना हो, तब ठीक है, एक बार सोल्यूशन देख लो, उसको अच्छे से समझ लो, उसको अच्छे से अपने हिसाब से देख लो कि यार ये हुआ कैसे है, यहाँ तक पहुंचना कैसे है, अगला क्वेश्चन अगर सिमिलर आ गया तो इसको करना कैसे है। ये चीजें समझना ज्यादा जरूरी है। तो तुरंत सोल्यूशन मत देखो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिफरेंट रेज्यूमेस बनाने होंगे हमें। ठीक है, एक रेज्यूमे सबके लिए नहीं चलेगा। अगर अलग अलग कंपनीज आ रही हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आ गई, गूगल आ गई, एडोबी आ गई, डीशो आ गई, तो ये नहीं है कि आपने एक रेज्यूमे बनाया, हर एक में कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अगर आपके पास 8-10 स्किल्स हैं, तो कौन सी कंपनी को कौन सी स्किल चाहिए उनका जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लो। जो जो कंपनी को जो जो स्किल चाहिए, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, वो उस रेज्यूमे के अंदर डाल के उनको दो, तो वो इजीली आपको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने वही 8 स्किल्स हर एक के अंदर डाली, किसी को वो चाहिए थी, किसी को नहीं चाहिए थी, सेम चीज सबको दिखा दी। अगर आपके पास लिमिटेड स्किल्स ही हैं, जैसे आपका पूरा रिज्यूमे इतना ही है कि एक पेज के अंदर फिट हो जाए, तो ये है कि यार माइक्रोसॉफ्ट को अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए कोई चाहिए, तो अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स को ऊपर कर दो, बाकी प्रोजेक्ट्स को नीचे कर लो। अगर फिर आ गया आपका टावर रिसर्च, उसको रिसर्च के प्रोजेक्ट्स करे हुए स्टूडेंट्स चाहिए, तो अपना रिसर्च वर्क ऊपर कर लो, बाकी नीचे अपना बाकी सारे प्रोजेक्ट्स रख लो। अगर लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं तो उनकी ऑर्डरिंग चेंज कर लो, ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो चूज कैसे करना है, उस कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन देख के आपको चूज करना होगा कि इस कंपनी के लिए जो रेज्यूमे मैं बना रहा हूँ उसमें मेरे को क्या क्या डालना है। अगली चीज आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं। 2 दिन कुछ करते हैं पूरा हफ्ता, बाकी 5 दिन वेस्ट। 3 दिन कुछ कर लिए, 4 दिन वेस्ट। इस तरीके से जो आपने करा है आपको वो भी याद नहीं आएगा। इंटरव्यू के दिन इंटरव्यूअर आपसे वही पूछ रहा होगा जो आप प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी, कुछ याद ही नहीं क्या किया था, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आपको बोलना क्या है। तो आपकी करी हुई मेहनत भी वेस्ट हो जाएगी। चाहे 2 क्वेश्चन करो रोज, 2 क्वेश्चन बहुत है, 2 डीएसए के क्वेश्चन रोज करो, लेकिन करने रोज है। अगर रोज नहीं करोगे तो जो करा हुआ है वो भी भूल जाओगे, सारा वेस्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, डोंट डू एवरीथिंग।
हर बच्चा कुछ ना कुछ अलग कर रहा होगा आपके आसपास का, ठीक है? हर एक नई नई स्किल्स एक्सप्लोर कर रहा होगा, कोई मशीन लर्निंग कर रहा होगा, कोई वेब डेवलपमेंट करेगा और कोई डीएसए करना शुरू कर देगा। तो ये नहीं है कि मेरे को सारा कुछ करना है, ठीक है? डीएसए के अंदर भी हम जावा में भी कर लेंगे, सी प्लस प्लस में भी कर रहे होंगे, कुछ पाइथन में कर रहे होंगे। तो ये नहीं है मेरे को सारी लैंग्वेजेस करनी है, सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज देखनी है क्या क्या होती हैं। कुछ चीजें डिसाइड कर लो कि यार मैं 4 चीजों में अपनी एक्सपर्टीज बना लूंगा, ये 2 या 3 4 जितनी भी चीजें आप कर सकते हो, 2 3 4 5 ये चीजें मैं करके अच्छे से करूंगा। इस लेवल पे करूंगा कि अगर मैं इंटरव्यूअर को बोलता हूँ कि मेरे को ये आता है, जैसे मेरे को सी प्लस प्लस आता है, मेरे को जावा आता है, मैंने अगर बोल दिया तो उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं टैकल कर पाऊंगा, ठीक है? सारे क्वेश्चन तो कोई टैकल नहीं कर सकता, 90-95% मैं क्वेश्चन टैकल जरूर कर पाऊंगा। तो सारी लैंग्वेजेस करने की भी जरूरत नहीं, सारी टेक्नोलॉजीज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ फ्रंट एंड ले लो तो हजारों फ्रेमवर्क्स हैं फ्रंट एंड के अंदर भी, कितने कर लोगे? तो 1 या 2 पकड़ लो, उनको अच्छे से कर लो, उन पे 1-2 प्रोजेक्ट्स बना लो एंड दैट्स इट। तो सब चीजें नहीं करनी है इधर-उधर सुन के कि कौन क्या कर रहा है, वो भी कर लूं मैं, ये भी कर लूं, फिर आपका कुछ भी कंप्लीट हो नहीं पाएगा। अगली चीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? देखो यार, पूरे दिन में 24 घंटे ही होते हैं सबके पास, आपके पास भी, मेरे पास भी, और जो बंदा प्लेस हो रहा है उसके पास भी, ठीक है? उन 24 घंटों के अंदर आप करते क्या हो, ये डिसाइड करेगा कि आप कितनी आगे जाते हो लाइफ में। तो उनको अच्छे से यूज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट करने का टाइम चला गया, अब बहुत क्रूशियल टाइम पे आ चुके हो, प्लेसमेंट आपके सर के ऊपर है। अगर अभी टाइम वेस्ट कर दिया तो आपका पूरा करियर इफेक्ट हो जाएगा। तो थोड़े टाइम अच्छे से मेहनत कर लो, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लो। मतलब क्या है? टाइम से उठो, टाइम से सो, जो खेलने का टाइम है उसमें खेलो, लेकिन जो पढ़ने का टाइम है वो स्किप ना हो। रोज एक फिक्स टाइम बना लो कि यार मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना आपसे पढ़ा जाता है उतना मैं जरूर पढ़ूंगा, और वो स्किप ना हो, ये ध्यान रखना। चाहे आपके पेपर आए, चाहे आपको असाइनमेंट मिले कॉलेज से, चाहे आपको कॉलेज जाना पड़े, चाहे छुट्टी हो, लेकिन वो जो आपने कुछ घंटे निकाले हुए हैं अपनी फोकस पढ़ाई के लिए, वो मिस नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें जो अभी तक मैंने बताई हैं, ये कहने में बहुत आसान है मेरे लिए, सुनने में और भी आसान है आपके लिए, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। एक्सपीरियंस के साथ चीजें आपको पता लगती रहेंगी, और क्या होगा, आप एक गलती करोगे, फिर फ्यूचर में आपको पता लगेगा कि यार ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब उसको सुधारने का टाइम आपका निकल चुका होगा, ठीक है? काफी गलतियां इनमें से मैंने भी करी हैं, अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी प्लेसमेंट जर्नी बिल्कुल स्मूथ थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वही गलतियां हैं जो मैंने करी हैं या मेरे फ्रेंड्स ने करी हैं, और उन्हीं में से सीख के मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ बताने की कि आप अपना टाइम मत वेस्ट करना इस समय। अगली बहुत बड़ी गलती होती है, एक सिंगल कंपनी को मैंने अपनी ड्रीम कंपनी मान लिया। यार माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, गूगल में जाना है, टावर रिसर्च के अंदर ही जाना है, अडोबे के अंदर ही जाना है, फेसबुक में ही जाना है। ये गलती मैंने भी करी थी। मैंने क्या सोचा, मेरे को गूगल यूएस के अंदर ही जाना है। आईआईटी कानपुर में 2020 में जब मेरा प्लेसमेंट सीजन हुआ, गूगल यूएस कैंपस पे आई ही नहीं। अब मैंने पूरे पिछले 2-3 महीने से प्रिपेयर किया हुआ था कि यार गूगल यूएस में कितने राउंड होते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछते हैं, उसके लिए क्या करना है, कैसे क्रैक करना है इंटरव्यू, और वो आने को ही तैयार नहीं। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो जाएगा और बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, यार अब मैं करूँ क्या, टाइम ज्यादा बचा नहीं है। तो जनरल सी पढ़ाई करो यार। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ड्रीम कंपनी मत मानो, 8-10 कंपनी का सेट ले लो, ठीक है? उनके लिए तैयारी करो, कोई ना कोई जरूर आ जाएगी और आपको लेके चली जाएगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ दिन अच्छे नहीं होते, ठीक है? कभी कभी आपको जो आता होता है वो भी आप बता नहीं पाते, वो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता। तो अगर आपकी ड्रीम कंपनी आपने एक ही बनाई हुई है, तो कभी उसका इंटरव्यू खराब हो गया तो आप बिल्कुल ही, आपका पूरा प्लेसमेंट सीजन बेकार हो जाएगा। तो ऐसा मत होने देना, 8-10 कंपनी की लिस्ट बना लो, और वो भी ऐसे प्रैक्टिकली बनाना, ऐसे नहीं कि कोई भी लिस्ट बना ली दुनिया में से उठा के, गूगल पे से देख के बस मैंने लिस्ट बना ली। जो कंपनीज आती हैं कैंपस में, कुछ वो कंपनीज उसमें डाल लो, जो कंपनीज इस बार हायर करने वाली है उसमें से कुछ कंपनीज डाल लो, और इसका मिक्स बना लो अपनी कि यार मेरे को इन 8-10 कंपनीज के अंदर जाना है, ठीक है? ऐसे बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल मत जाना, जो कंपनी का हायरिंग फ्रीज चल रहा है मेरे को उसके अंदर जाना है, ये नहीं हो सकता। अब अगली चीज है पैटर्न फाइंड करना है आपको, ठीक है? फाइंडिंग पैटर्न। इसमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो वो एक लौता क्वेश्चन नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, वो एक पूरा कॉन्सेप्ट है। उसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है ये देखना है, पैटर्न देखना है आपको कि इस तरीके से मैं कितने और क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो हमेशा ये देखना, कोई भी जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा उसमें पैटर्न क्या यूज हो रहा है, क्या टू पॉइंटर यूज हो रहा है, क्या प्रीफिक्स सम यूज हो रहा है, प्राइम नंबर की सी यूज हो रही है, क्या चीज यूज हो रही है। अगर ऐसे आप पैटर्न में डिवाइड कर लोगे ना कि यार आरए के मेरे को 4 पैटर्न आते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग के मेरे को 2 पैटर्न आते हैं, ग्रीडी के 4 पैटर्न आते हैं, इस तरीके से अगर आपने कर लिया तो आपकी प्लेसमेंट जर्नी बहुत ही ईजी हो जाएगी। ये जो कोडिंग के क्वेश्चन है बड़े ही आसानी से निकलने लग जाएंगे। तो पैटर्न फाइंड करना, क्वेश्चन एक स्टैंड अलोन एंटिटी नहीं है, उसके अंदर जो पैटर्न है उसी पैटर्न से कई सारे और क्वेश्चन भी आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगली चीज है नेटवर्किंग।
यार लोगों से बात करो, लोगों से पता करो कौन सी कंपनी आने वाली है, उनके कैंपस पे कौन सी कंपनी आई है। अगर आपके दोस्त हैं दूसरे कॉलेजेस में, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार आपके कैंपस में भी कौन सी कंपनी आने वाली है। जैसे जब मैं आईआईटी कानपुर में तैयारी कर रहा था अपनी, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे यहाँ आईआईटी दिल्ली के अंदर, उनसे मेरे को पता लगता था कि वहाँ पे कौन सी कंपनी आ गई, और कुछ ही दिनों बाद वही कंपनी मेरे कैंपस पे आ जाती थी। अडोबे का इंटरव्यू मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। उसमें एक कोडिंग राउंड था, ठीक है। उन्होंने मेरे को बताया कौन से क्वेश्चन आए उनके कैंपस में, सेम यहाँ मेरे कैंपस पे आ गए, एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। 1.5 घंटे का राउंड था, 15 मिनट में मेरा सॉल्व हो गया। तो नेटवर्किंग करो, दूसरों से सीखो, वो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं समझो। ऐसे ओवरवेल्म नहीं होना है, लेकिन समझना जरूरी है कि क्या चल रहा है, कौन कैसे आगे बढ़ रहा है, कोई प्लेस हो गया तो वो कैसे प्लेस हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपनी नेटवर्किंग के थ्रू पता लगाते रहो। फिर आता है फीडबैक। फीडबैक हमेशा इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, फीडबैक आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अगर आपको इम्प्रूव करना है। मैं आज एक कंपनी में बैठा, मेरा वहां पे मान लेते हैं डीपी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो मेरे को पता लग गया डीपी मेरी वीक है। अगर मैं उसको इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ तो अगली कंपनी में बैठने का क्या फायदा, मेरी स्किल्स तो बड़ी नहीं है, तो मैं सेलेक्ट कैसे हो जाऊंगा। तो यार अगर आप एक इंटरव्यू में बैठे हो, उन्होंने आपको मना करा है, तो आप सोचो कि क्यों मना करा है, क्या कमी होगी, और उसको पूरा करो। कोडिंग राउंड में हार गए, एप्टीट्यूड में रह गए, रीजनिंग में रह गए, इंटरव्यू में रह गए, तो उसको चीज को पूरा करना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक एक करके सारी कंपनीज आपको उसी रीजन से रिजेक्ट करती चली जाएंगी, ठीक है। ये काफी लेटर मैंने रियलाइज किया था अपनी प्लेसमेंट जर्नी में। आप ये गलती मत करना। कोई भी कंपनी आपको नो कहती है, पता करो क्यों नो किया, समझो उसको, और अपने दिमाग से एक बार सोचो क्या क्या हुआ था, क्या गलत हुआ होगा, और उस हिसाब से प्रिपरेशन को अपनी थोड़ी सी चेंज करो, और जो वीक पॉइंट्स है उनको ठीक करने की कोशिश करो। और एक सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है प्लेसमेंट का, वो होता है डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन की बिल्कुल जगह नहीं है। अगले कुछ महीने डीमोटिवेट होना ही नहीं है। बुरे दिन होते हैं, बुरे इंटरव्यूज होते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको डीमोटिवेट होकर वापस नहीं आना है। कंपनी आपको रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है। अगली कंपनी के लिए पूरे जोश से तैयार होकर अपना इंटरव्यू देना है, और अगली कंपनी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं है कि यार मैं इसमें नहीं हूँ, अब मैं किसी में नहीं हो सकता। ये चीज बहुत आसान है मेरे लिए कहनी, और भी आसान है आपके लिए सुननी, लेकिन ये वाला पॉइंट इंप्लीमेंट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो ध्यान रखना इस चीज का। कंपनीज आती रहेंगी, कोई कंपनी रिजेक्ट करेगी, कोई सेलेक्ट करेगी, कोई पहले राउंड में रिजेक्ट करेगी, कोई इंटरव्यू में रिजेक्ट करेगी। डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट हो गए तो आगे की सारी कंपनीज बिल्कुल पानी में चली जाएंगी। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है। एक कंपनी में नहीं होता है, दूसरे के लिए ट्राई करो, दूसरे में नहीं होता है, तीसरे के लिए ट्राई करो। इस तरीके से जब तक प्लेसमेंट नहीं होना है, डीमोटिवेशन का वर्ड हटा दो अपनी डिक्शनरी में से। बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से मेहनत करनी है और प्लेसमेंट को लेना है, ठीक है। अगली चीज आती है आपके प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं लोग, कॉपी कर लेते हैं, कभी गिटहब से कर लेते हैं, कभी अपने फ्रेंड से कर लेते हैं। वैसे तो मैं कहूँगा कॉपी मत करो, खुद से बनाओ एक अच्छा सा प्रोजेक्ट। इतने साल आपने बीटेक में निकाले हैं, कुछ ना कुछ आपने सीखा ही होगा। लेकिन अगर आपने कॉपी कर भी ली है तो उसकी एक एक लाइन समझो, कौन सी टेक्नोलॉजी स्टैक है और वो क्यों यूज हुआ है, उसकी जगह क्या यूज कर सकते थे। हर एक चीज, हर एक डिटेल, बहुत डिटेल में जाके वो आपसे पूछने वाले हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लो। फ्रेंड से लिया तो फ्रेंड से समझ लो, गिटहब से लिया तो उसका लाइन बाय लाइन कोड खोल खोल के देख लो कि कैसे कोड किया है, क्या क्या यूज किया गया, उसको होस्ट कैसे करना है। सारी चीजें अपनी अच्छी से पक्की होनी चाहिए इंटरव्यू के दिन। तो ये हो गए हमारे 12 पॉइंट्स। एक ब्राउनी पॉइंट है आप लोग के लिए कम्युनिकेशन स्किल, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है 12 पॉइंट के बाद बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। हो सकता है मैं बेस्ट कोडर हूँ, ठीक है, मैं बेस्ट कोडर हूँ पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का, लेकिन मैं अपना कोड समझा नहीं पा रहा इंटरव्यूअर को, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल पे काम जरूर करो, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। क्या करो, अपने किसी फ्रेंड को बिठा लो, उसको क्वेश्चन समझा के देखो उसको समझ में आता है या नहीं आता। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, एक छोटी सी वीडियो बना के मुझे भेज दो लिंक्डइन पे, मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो समझाने का तरीका है उसमें क्या ऐड कर सकते हो, क्या इंप्रूव कर सकते हो। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए। याद रखना ये 12-13 गलतियां आपको नहीं करनी है। इनको अगर अवॉइड करोगे प्लेसमेंट जर्नी बहुत स्मूथ होगी और पहली दूसरी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।